तथ मिलो ना मजूर तथ मिलो मजूर मैं बराही खुदा वना अगर करन क्या ठीक करन मगर खुदकुशी कोरोना मज दिस पे ड्यूटी शाय बजे से फोन करन हाजरा क्लब खुलाव अशु गसो कोतान तमिस तान दाव कोरोना बस जिमन वना दबक न मगे टाइम से कोरोना दबक ना इसे जालन बस जिमन वना बगास मजूर दोस यमस में तावनी ये कुस्तली दोक ये कुस्तली युवलती। शायद हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ये चाहते हैं कि कब एक गरीब खुदकुशी करे तब वो जाग जाएंगे। डायरेक्टर हेल्थ साहब अगरचे ये आपके पास आई थी, जो भी इनके कंसर्न अथॉरिटीज है उनके पास ये गई है, लेकिन इसे खाली दफातर के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। शायद इन्हें यहाँ पे इलीगली किसी और को अपॉइंट करना होगा, इसीलिए इस बेचारी का हक इनसे छीना जा रहा है। डायरेक्टर साहब अगर ये आपकी माँ होती तो शायद आप इसे दफातर का चक्कर न कटवाते। मगर साइन जिम्मेवारी पे डॉक्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, आज की कहानी देखकर आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि किस हद तक हमारा महकमा सेहत जो बड़े बड़े दावे करता है, किस तरह से वो तकरीबन पिछले 11 सालों से एक गरीब के साथ जुल्म और ज्यादती करता आ रहा है। शायद हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ये चाहते हैं कि कब एक गरीब खुदकुशी करे तब वो जाग जाएंगे, तब इनकी आवाज़ जो है उनके अफसों में पहुंच जाएगी, जब ये औरत जो मेरे साथ है ये खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएगी। नाजरीन शायद मेरा दम घुट रहा है मासक से, क्योंकि मैं आज चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहता हूँ। डायरेक्टर हेल्थ साहब अगरचे ये आपके पास आई थी, जो भी इनके कंसर्न अथॉरिटीज है उनके पास ये गई है, लेकिन इसे खाली दफातर के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। इसे कभी कहा जाता है कि आपका आधार लिंक नहीं हुआ है, कभी किसी और नाम पे इस गरीब की नौकरी खाई जा रही है। शायद इन्हें यहाँ पे इलीगली किसी और को अपॉइंट करना होगा, इसीलिए इस बेचारी का हक इनसे छीना जा रहा है। और ये गरीब है, शायद इसकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं हम इसकी आवाज़ उठाएंगे, हम आपके ऐवानों में इसकी आवाज़ उठाएंगे। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक इसको इसका हक नहीं मिल जाएगा। मैं नाज़रीन आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर श्रीनगर के ब्रेन निशात इलाके में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बोर्ड लगा है, न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर ब्रेन श्रीनगर। और यहाँ पे पिछले 11 सालों से एक औरत काम कर रही है जो इस वक्त बुजुर्गी की हालत में है, लेकिन हमारे महकमे सेहत के उन ऑफिसरों के लिए कितनी शर्म की बात है। शायद डायरेक्टर साहब अगर ये आपकी माँ होती तो शायद आप इसे दफातर का चक्कर न कटवाते। शायद अगर आपकी बहन होती तो आपको कम से कम एहसास होता कि क्यों मैं इसको बार बार यहाँ पे चक्कर कटवाता रहता हूँ, लेकिन शायद ना आपकी माँ है ना आपकी बहन है, इसीलिए आप इस मासूम गरीब और बेबस औरत को चक्कर कटवाते रहते हैं। 2011 में अगर इसे अपॉइंट किया गया था यहाँ पे स्वीपर, ये यहाँ पे सफाई करती है, कोई बड़ी पोस्ट नहीं है नाजरीन, लेकिन 500 रुपए पे इसने यहाँ पे काम किया है। और आज 11 साल के बाद हमारे हेल्थ ऑफिसर जिसे कहते हैं कि आपकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। बहरहाल मजीद इससे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों इस बेचारी के साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। मैं वन तो क्या सुना मैं हाजरा कोता काल गो तो मैं गई 2000 कह पे 2000 कह कोता तम दो तनखा तम साथ मैं 500 अच्छा पत कोरुक मैं 100 पत खोलिक मैं बे 1500 पत खोलिक मैं बे 400 मैं वनक 2400 रुपये, मगर बस तमन 400 पे पकनावान अयाल बस गसान बस वन बगास मजूर दोस यम मे तावनी ये कुस तुली दोख ये कुस तुली युवलती ये कुस करी बस वन बह नौकरी पे गैस अनित पत वन कुस गैस ये कलर वन कुस गैस बस मजबूर गम बस लतफ से तनान गैस, मगर बस कर कम ये सोट गसान जमा कोरोना मज दिस पे ड्यूटी शाय बजे से फोन करन हाजरा क्लब खुलाव अशु गसो कोतान तमिस तान दाव कोरोना पलाव से भी तकन लगावन हाजरा ये जाल बस सति जाला बस मन वन दबक न मगे टाइम से कोरोना दबक ना ये जालन ये तो कलर रख बस वन साफ पन ये तो कलर रख बस अत से तुलान बस जालान जालित निमान डस्टबिन डस्टबिन तुलान निमान नबर तवान शेखस नबर शेख तो माना योकुन दपन शेख करा क्या मेहनत अस करो यकजे, मगर सोच मे माना वक्तस पे कहीं मसले मे गो 2 वरी बंद
क्या तनख्वाह 2400 रुपये तनख्वाह बंद तनख्वाह बंद कर पेट 2019 पे 2019 पे क्या वजह हम क्या वना यम छ वनान ज कर वं काम मगर सैलरी मिली न कहें पत नीस बह यमो हर ना दित गो सिया अमे सन मे दियो मजूर तो मे आयाल दिम वो क्या छु वना 2019 पे क्या वना दब कहें मिली न सैलरी 2019 पे को तो मन यही वना 2019 पे सैलरी दिवान कहें यम छ वनान वन अगर काम कर ज पन्ने जिम्मेवारी पे मगर सान जिम्मेवारी पे क्या यह वो ये डॉक्टर अहन दोप क्या ये सैलरी मीनित वन कहें यह वोत और आर्डर अस कोर गवर्नर सोबन और आलव यह अमिस सैलरी दियो अस कोर क्या सेमू सोबन आलव अस कोर कन फोन यह अमिस सैलरी दियो यह बयान कुंजन मे बटवार दह 4 बजे तोतान कूस मे अत मे दी अगर बह पान सा बह दिमा कूस कहें मगर कूस अत कूस न दिस यमो कहें अगर ये चोर ये कह ग बह कत अना गरीब आदम बह कत अना सह तीस आमदनी बह दिमा बह वाला नख आशा ये थो कसम ये मास्टर जी ये आमिना जी रियाज सोब गवार सोब हमीद सोब ये तमाम डॉक्टर तिम थो कसम अम कच मेहनत ये कर्म न तथ मिलो न मजूर तथ मिलो मजूर वह बराही खुदा वन अगर करन क्या ठीक करन बह कर खुदकुशी बहरहाल नाजरीन शायद अगर ये बेबस और बेसहारा औरत किसी अमीर बाप की बेटी होती किसी अमीर घर के साथ वाबस्ता होती तो शायद इसके साथ ये जुल्म और ज्यादती नहीं होती। हालांकि इसके कहने के मुताबिक इसे ये कहा गया है कि गवर्नर साहब ने आपके लिए आर्डर भेजा है कि इसे तनख्वाह ना दी जाए। कितनी बदकिस्मती की बात है और किस तरह से हमारे बड़े ऑफिसर इन गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये नाजरीन आज आप खुद अंदाज़ा लगाएं। और ये औरत इस वक्त खुदकुशी करने पर मजबूर है क्योंकि इसके साथ लगातार पिछले 3 सालों से जुल्म और ज्यादती की जा रही है और करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद इसी महकमे के जिस महकमे के लिए इसने अपनी जवानी तबाह कर दी, जिस महकमे के लिए ये कोरोना कोविड-19 में हमेशा काम करती रही, जिस कोरोना वायरस में इसने अपने जान की परवाह ना करते हुए हमेशा यहाँ पे लोगों की खिदमत के लिए तैयार रही, लेकिन शायद आज उसी का बदला इसे दिया जा रहा है। बहरहाल यहाँ पे कुछ लोकल्स भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि इनके तासुरात इस हवाले से क्या है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ब्रेन का। पिछले 3 महीने पहले ये हाजरा बानो मेरे पास आई। इसने अपनी मुश्किलात मुझे बताई कि मेरी तनख्वाह पिछले 2 सालों से बंद है। मैं यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आके इस मेडिकल ऑफिसर से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि मैंने इनका तनख्वाह बंद नहीं किया क्योंकि मुझे अभी कम ही टाइम यहाँ ड्यूटी पे आई हूँ। इसको पिछली मेडिकल ऑफिसर ने तनख्वाह बंद किया है। मैंने इसके बाद डायरेक्टर हेल्थ और सीएमओ श्रीनगर के पास इसकी एप्लीकेशन दी कि इसकी तनख्वाह बंद है। उसके बाद एक इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में ये मेडिकल ऑफिसर ने पहले गलत जवाब दिया, कुछ लिखा। फिर उसके बाद दूसरी इंक्वायरी हुई सैटरडे के दिन। उसमें उन्होंने कहा कि इसका आधार अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, जो कि बड़ी बात नहीं है। आज जब ये ड्यूटी पर फिर आई हाजरा बानो, इसको मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि आप हाजरा काम करो लेकिन अपनी जिम्मेवारी पे तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर निशात शाहीन है, वो जो डायरेक्टर हेल्थ में असिस्टेंट डायरेक्टर, उसी ने मुझे कहा है कि उसको काम करने नहीं देना है। अब इसकी मर्ज़ी है, ये काम करेगी। फिर हमने सीएमओ साहब के साथ फ़ोन पे बात की। उन्होंने कहा कि इसको हमारे पास भेजिए, लेकिन हमने ठीक समझा कि हम मीडिया की वसादत से या आला हुकाम तक ये बात पहुँचाए, गवर्नर साहब के तक ये बात पहुँचाए कि आप देखिए एक मजलूम के साथ कितना जुल्म हो रहा है। पिछले 10 सालों से ये लगातार एक ऑर्डरली काम कर रही है, चौकीदारी भी काम कर रही है। जब इस हेल्थ सेंटर पर दवाई आती है, सप्लाई आती है, वो भी यही इस हेल्थ सेंटर तक पहुंचाती है। लेकिन उसके बावजूद जबकि इसका तनख्वाह 2400 है पर महीने, 2 सालों से वो तनख्वाह इसको नहीं दी जा रही है। ये एक बदकिस्मती की बात है।
یہ ہر دن، چونکہ میں اس ہیلتھ سینٹر کا ہمسایہ ہوں، یہ ہر دن تقریباً 9:45 یہاں پہنچتی ہے، دروازے کا تالا کھولتی ہے، صفائی کرتی ہے، پھر اس کے بعد آرڈرلی کا کام کرتی ہے، پھر اس کے بعد 4 بجے لاک کرتی ہے، پھر چوکیداری رات کو اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر کچھ حادثہ ہو جائے گا اسی کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہم گورنر صاحب سے، ڈائریکٹر ہیلتھ سے، فائنانشل کمشنر ہیلتھ سے پرزور گزارش کرتے ہیں کہ اس کی تنخواہ فی الفور واگزار کی جائے، کیونکہ یہ بہت پریشان ہے، اس کا عیال فاقہ کشی پہ مجبور ہے، مہربانی کر کے اس کا تنخواہ جلد سے جلد واگزار کی جائے۔ بہرحال ناظرین، چونکہ آپ لوگوں نے اس غریب عورت کی بات بھی سنی اور یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں وہ اس کے بدلے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ پچھلے 10 سال سے یہ لگاتار 9:45 بجے یہاں پہ آتی تھی اور جب صفائی ختم کرتی تھی اس کے بعد یہ ایک کلاس 4 امپلائی کا کام کرتی تھی۔ لیکن ناظرین، شاید غلطی محکمہ صحت میں جو بھی آفیسر ہیں ان کی ہے، جو اس بیچاری کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ گورنر صاحب نے ہمارے پاس آرڈر بھیجا ہے۔ میں ایک بار ضرور گورنر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا گورنر صاحب آپ کے پاس خالی وہی ایک آرڈر تھا جس میں اس معصوم عورت کی تنخواہ بند کرنی تھی؟ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ضرور اس آفیسر کو آپ کے سامنے لائیں گے جس کسی نے بھی اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی ہوگی، اور میں ڈائریکٹر ہیلتھ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس ماں کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اگر اس کو کچھ بھی ہوا تو آپ کا محکمہ اس کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ آپ کا محکمہ اسے مجبور اس وقت کر رہا ہے خودکشی کرنے کے لیے۔ کیونکہ ناظرین، آپ نے دیکھا چند دن پہلے ہی RET ٹیچر جو تھا اس کے بیٹے نے خودکشی کی کیونکہ وہ اپنی فیس نہیں بھر پا رہا تھا، اس کی بھی 2019 سے تنخواہ بند تھی۔ اور ڈائریکٹر ہیلتھ، کل آپ یہ مت کہیے گا کہ مجھے یہ سب پتہ نہیں تھا۔ میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں، نشاط علاقے کا جو نشاط کا جو برین علاقہ ہے، وہاں پہ جو آپ کا نیو ٹائپ پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے، وہاں پہ یہ کام کر رہی ہے۔ اور میں تو گزارش نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ آنے والے 1 ہفتے میں اس کی سیلری ریلیز کر دیجئے، ورنہ یہاں پہ کیا معاملہ ہوگا اس کا اللہ ہی وہ سب جانتا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتا دوں، یا تو یہ عورت خودکشی کرے گی یا جو بھی آپ یہ لوگ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ سڑکوں پہ آنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں ڈائریکٹر ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ڈویژنل کمشنر کشمیر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے کی طرف دھیان دے تاکہ اس معصوم ماں، اس بے کس اور بے بس ماں کو انصاف مل سکے۔ بہرحال ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ویڈیو جرنلسٹ خان عابد کے ساتھ آپ رکھیے اپنا خیال۔ اللہ نگہبان۔ Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.